गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, जो कि प्रत्येक गुरुवार को हर भक्त को श्रवण करनी चाहिए। इस दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन संपदा की प्राप्ति होती है, निः संतान दंपति को संतान रत्न की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख और शांति वैभव बना रहता है, जीवन में संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान सदैव अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होते हैं जो उनकी सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। आइए भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने के लिए जाता था। वह ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा किया करता था। राजा के द्वार से कभी कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत रखता एवं पूजन आराधना करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी नानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना तो वह व्रत ही रखती, ना ही पूजा पाठ भी करती, और किसी को एक दमड़ी तक भी वह दान में नहीं देती थी। इतना ही नहीं, वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने हेतु जंगल को गए हुए थे। उस समय घर पर रानी और दासी अकेली थी। गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें जिससे सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव तब कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग, बावड़ी इत्यादि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ तथा धार्मिक कर्म इत्यादि में अपने पैसे को खर्च करो। ऐसा करने से आपका नाम कुल में सार्थक होगा एवं प्रलोक में भी सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको रखने और उठाने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही सारा धन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। अभी साधु के बतलाए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए तो दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा दाने दाने को मोहताज हो गया। सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। तब एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो सभी मनुष्य जानते हैं।
इसलिए कोई काम धंधा भी नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाए। इतना कहकर वह प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और नगरी में बेच करके अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़ गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग करके ले आ, जिससे हमारा कुछ समय अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास पहुंच गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, 5 सेर मुझे बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरु बृहस्पति देव की व्रत कथा श्रवण कर रही थी। जब दासी ने रानी की बहन को बहुत बार कहा और उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तब वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह तो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कई बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी तब कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन करके और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और जाकर कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, और जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, हे बहन, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है और तुमसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है। इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन कहने लगी, बहन देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे सचमुच एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया, जिसे देखकर उसे खूब हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन को अच्छे प्रकार से देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को कहा। फिर दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पतिवार के व्रत के विषय में पूछा। उसकी बहन ने तब बतलाया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व ही उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने सर को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, गुड़, जल को लोटे में डालकर भगवान विष्णु की तथा केले के वृक्ष की जड़ की पूजन करनी चाहिए। धूप दीप जलाने चाहिए तथा उस दिन एक ही समय का भोजन करना चाहिए। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करना चाहिए एवं व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अन्न, पुत्र, धन देते हैं, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि को बतला करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने उसी क्षण निश्चय किया कि भगवान बृहस्पति देव की आराधना वह अवश्य ही करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तब उन दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना तथा गुड़ बीन करके ले आई तथा उसकी दाल से केले के वृक्ष की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। परंतु दोनों बहुत दुखी हुई, क्योंकि पीला भोजन कहाँ से आवे। परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए
दासी को देते हुए कहने लगी, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही भोजन को करना। दासी भोजन पाकर तब बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, हे रानी जी, चलो भोजन को कर लेते हैं। रानी को भोजन आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी कि जा तू ही भोजन को कर ले, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में ही हंसी उड़ाती है। दासी तब कहने लगी, एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, इसलिए तू ही भोजन को कर। दासी ने तब कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और फिर भोजन को प्रारंभ कर दिया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत रखने लगी और पूजन आराधना करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी एक दिन कहने लगी, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन को पाया है, इसलिए हमें दान और पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को तुम भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। इन कार्यों से पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किया, जिससे उनका खूब यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया और कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठ करके जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे इस जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियों को काट कर उन्हें बेच करके अपने जीवन का गुजारा करना पड़ा। ठीक उसी समय जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर कहने लगे, हे लकाहारी, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। वह साधु की वंदना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह करके राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण व्यथा सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई, परंतु अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो, चने की दाल गुड़ जल को लोटी में डालकर केले का पूजन करो, फिर व्रत कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख करके तब राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर रात्रि में मैंने अपनी रानी को बहुत व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कथा कहूँ, मुझे तो वह भी मालूम नहीं है। साधु फिर कहने लगे कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के नगरी में जाओ। उस दिन तुम्हें दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है तो कथा इस प्रकार से, बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई भी संतान ना थी। नित्य वह ब्राह्मण पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री ठीक विपरीत थी।
बड़ी ही मलिनता के साथ रहती। ना तो वह स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता की पूजा आराधना ही करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम वह भोजन करती, उसके बाद ही किसी अन्य कार्य को करती थी। ब्राह्मण देवता इससे बड़े दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाया परंतु उसका कोई परिणाम न निकला। एक बार की बात है, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करती और बचपन से ही वह व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में उन्हें डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उन्हें बीन कर वह घर ले आती। एक दिन के बाद है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखते हुए कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौटकर जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे अपने सोने के जौ को फटक कर वह साफ करने लगी। यह प्रतिदिन का बात हो गया। उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन के बाद है, वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौओं को फटकर साफ कर रही थी। ठीक उसी समय उस नगरी का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और काढ़े को देख करके वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के भोजन तथा जल को त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वो अपने पुत्र के पास गए और बोलने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है सो मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और कहने लगा, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़के के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण देवता को कह सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की ही भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा एवं अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन दिया और अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तब पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ निभा लाओ, जिससे मैं वह विधि बतला दूंगी जिसको करने से सदा सदा के लिए दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री ने माँ को समझाया और समझाते हुए कहा कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात का मान न रखा और प्रातः काल उठते ही पुत्री का बचा जूठन खा लिया। एक दिन इस बात से पुत्री को बहुत अधिक क्रोध आया। रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत अधिक धनवान हुई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई।
वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह से कहानी कह करके साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके उसे किसी अन्य नगरी में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने उससे चना गुड़ आदि ला करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तब वह व्रत रखना ही भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावे ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे और जो इस आज्ञा को न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा। इसी कारण राजा उसे अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। वह हार वहां उसे लटका दिखाई नहीं दिया। तब उसने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। ठीक उसी समय सैनिकों को बुलवाया और राजा को जेल में डालवा दिया। जब लकाहारा बना राजा जेलखाने में पड़ गया तब दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। एवं उसी साधु को वह याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता का व्रत नहीं किया एवं कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे तुझे पड़े मिलेंगे। उनसे तू भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना एवं व्रत करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को जेल के द्वार पर उसमें 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने उससे पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है एवं राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा एवं खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकाहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपनी नगरी की ओर चल पड़ा। जब राजा नगर में पहुंचा तब उसने देखा बहुत ज्यादा वहां बाग, बगीचे, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। यह देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा कि यह किसका बाग और धर्मशाला इत्यादि बने हैं। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। इस बात को सुनते ही राजा को और अधिक आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब उधर रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जावे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तब तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा ले गई। राजा ने क्रोध करते हुए अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज ही व्रत को किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हमेशा ही चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में वह 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, बहुत दिन हो गए, चलो अपनी बहन के हाथ से हो आवे। यह विचार करके राजा घोड़े पर सवार होकर के बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इस पर अपनी कथा दे पड़ी है।
परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते करते वह मुर्दा उठ खड़ा हुआ। राजा आगे की ओर बढ़ चला। चलते चलते उसे शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन लो। किसान तब कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़ैया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे की ओर बढ़ चला। राजा का हटना था कि बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोर से पीड़ा होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। पुत्र का जब यह हाल दुखा तब उसने बेटे से सभी हाल पूछा, और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़े दौड़े घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौट करके बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जब जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से तब कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, हे भैया, यह तो देश ही ऐसा है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वह पड़ोस में देखने चली गई, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने तब अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी। बड़े ही दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया, और राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। तब रानी कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, हे राजा, उठ, तेरे सभी सोचों को त्याग दे, क्योंकि तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जान करके बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि जब मेरी बहन आवे तो तब उससे तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर अच्छा कह दिया। उधर जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुई और बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं उनकी कथा को पढ़ता और सुनता है या दूसरे को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं एवं उसकी रक्षा करते हैं सदैव। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं। जैसे रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव का कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा।
कल के वीडियो में हम फिर से नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।